बीरपुर के कहारपुर में कोसी का तांडव जारी। कई लोगों का घर चढ़ा। बाढ़ की भेंट कटाव से भयभीत लोग अपना आसियाना उजाड़ कर रहे हैं पलायन। नवगछा अनुमंडल अंतर्गत बीरपुर प्रखंड के कहारपुर गांव में बीते कई सप्ताह से कोसी नदी उफान पर है, जिससे कई बाढ़ पीड़ितों का घर कोसी नदी में समा गया है, जबकि कई बाढ़ पीड़ित भीषण कटाव को देखते हुए अपने घर का तिनका तिनका उजाड़ कर सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने को विवश है। हम आपको बता दें कि कहारपुर गांव में पिछले 5 साल से कोसी का कहर जारी है, जिससे लगभग सैकड़ों बाढ़ पीड़ितों का आशियाना बाढ़ में समा चुका है। बाढ़ पीड़ितों से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक बाढ़ पीड़ितों को किसी भी तरह की सरकारी सुविधा नहीं मिली है। कहारपुर में हो रहे भीषण कटाव का जायजा लिया हमारे संवाददाता अनंत कुमार ने। आइए आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अनंत कुमार और आप देख रहे हैं आरवीएन नेटवर्क। अभी हम मौजूद हैं भागलपुर जिला के बीरपुर प्रखंड के हरियो पंचायत के कहारपुर गांव में, और यहाँ पे जो है कि कोसी नदी जो है बहुत ही विकराल रूप ले चुकी है। तकरीबन 10 दिनों से इतना कटाव है कि यहाँ के आदमी जो है अपना आसियाना को उजाड़ करके दूसरे जगह पे जाने को मजबूर है। आइए हम कैमरामैन से निवेदन करते हैं थोड़ा कटाव का स्थिति दिखाए, यहाँ की कटाव की स्थिति क्या है। तो आप देख पा रहे हैं कैमरा के माध्यम से, आरवीएन नेटवर्क के माध्यम से कि कटाव जो है कितनी भयानक हो रही है। और इस मुद्दे पे बात करने के लिए यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं और यहाँ पे महिलाएं भी हैं। हम बात करते हैं, बताइए कटाव जो है किस तरीके से हो रही है। यहाँ पर विध्वंसकारी कटाव है और सभी जो भी ग्रामीण है यहाँ पर 100% लोग कृषि पर आधारित हैं और सभी अपने अपने घरों को उजाड़ कर अपने माल मवेशी उसके चाराओं के साथ सभी लोग पलायन कर रहे हैं ऊंचाई स्थान की ओर, नेशनल हाईवे की तरफ। कहाँ जगह आप लोग को मिला है रहने के लिए? अभी तक अस्थायी जगह है। अभी तक सरकारी जो भी जगह हम लोग को, या रेलवे स्टेशन के बगल में हो, केबिन पे हो या सड़क किनारे हो, सभी लोग विस्थापित होकर अपने अपने वहाँ पर झोपड़ी नुमा बनाकर सभी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो सरकारी नाव का प्रबंध किया गया है सरकार की तरफ से? सरकारी नाव एक किया गया है, मगर एक से यहाँ पर काम नहीं चलेगा। कम से कम यहाँ 2 नाव की जरूरत है, एक अप हो तो एक डाउन। जी। तो समस्या बहुत गंभीर है। हम लोग सिर्फ जो भी जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पर, जनप्रतिनिधि यहाँ पर सिर्फ वोट के लिए आते हैं। बाकी यहाँ पर जनप्रतिनिधियों के द्वारा कोई भी ठोस पहल, ठोस सहायता की कोई भी गुंजाइश नहीं। जिला प्रशासन की तरफ से कुछ सुविधा मिला? जिला प्रशासन की तरफ से अभी तक एक आना भी सुविधा नहीं मिला है। यहाँ तक कि जो कटाव से विस्थापित हो चुके हैं उनको अदद एक छांव के लिए प्लास्टिक तक मुहैया नहीं करा गया, न तो उनको राशन मुहैया करा गया है। सभी के पशु जो है भूखे मर रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं दूध के लिए, राशन के लिए। कहाँ जाए? जिस आदमी के पास आशियाना उजड़ जाता है, मैं सरकार को एक संदेश देना चाहता हूँ कि अगर हमारे कलेक्टर साहब का मकान कट जाए, अगर उनको शहरी दूसरा कोई वैकल्पिक मकान नहीं हो, उनका पैतृक मकान गांव का कट जाए, तो कलेक्टर साहब अपने परिवार के साथ कहाँ रहेंगे? मान लीजिए वो कलेक्टर के पद पर नहीं है। मेरा यही सरकार के पास विनती है कि आप इस बात पर गंभीरता से सरकार सोचे कि अगर वैकल्पिक मकान आपके पास नहीं है और एकमात्र मकान जो कि आपका दियारा में पड़ता था वो कट चुका, तो वो अपने पूरे परिवार के साथ कहाँ रहेगा? सरकार इसकी जवाबदेही ले। और यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। बताइए क्या दिक्कत हो रही है? अभी दिक्कत तो खूब हो रहा है, दिक्कत न हो चाहे। हमरा के घर कटी गए, हमरा के प्लेटफार्म पर छिए, खाना नहीं मिले छे, बाल बच्चा सब टुआ छे, कोई व्यवस्था नहीं छे। तो हमरा के व्यवस्था चाहिए, जमीन चाहिए। ये भी अपने कहाँ जा रहे छे? एखनी जा रहे छे प्लेटफार्म पर, कहाँ जेबे? तब कहीं जगह नहीं तो रहबे कहाँ? खाना उना अभी कुछ मिले? कुछ न, कहीं कुछ न मिले छे, कोई नहीं दे रहे छे खाना उना, कोई न। यहाँ पर रहन तो डर बहुत ज्यादा लगता है। नहीं लगे छे, रात बिहार बच्चा चिड़का कखनो सुते छे, कटी रो छे, कटंती पर छिए जी। तो केना हमरा के व्यवस्था करबे न? हाँ बताइए दादी, की दिक्कत हो रहा है? अखनी यहाँ कोसी नदी जे छे बहुत ही ज्यादा विकराल रूप ले लेने छे। कटंती पर छिए, घर द्वार भसी रहलो छे जी। तो हम रहबे बाल बच्चा लेके, खाना पीना कोई व्यवस्था नहीं छे, माल जाल कोई व्यवस्था नहीं। अब की कहते कतुक व्यवस्था नहीं छे। यहाँ पे जो है कि घर को उजाड़ करके और दूसरे जगह पे जा रहे हैं मजदूर। यहाँ पे किस तरह से काम कर रहे हैं, हम थोड़ा उनसे भी बात करते हैं।
भैया कितना दिन से ही घर उजाड़ी लो छो? एक महीना। अच्छा, की दिक्कत हो रहा है? अभी कटाव बहुत ज्यादा हो रहा है कोसी नदी के, कितना परेशानी हो रहा है? बहुत परेशानी हो रहा है और कि काम करते करते बहुत पसीना निकलता है घर टूटने की वजह से। तो सरकार के तरफ से कोई प्रबंध है? नाव के, खाना पीना के या फिर रहे के? कोई चीज का नहीं। और यहाँ पे कुछ बुजुर्ग भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। तो कटाव जो है कि अभी बहुत ही ज्यादा जो है भयानक रूप ले चुकी है। तो आप लोग कहाँ जा रहे हैं अभी? अभी तो खाली कहीं नहीं जा रहे हैं। अभी तो इसी जगह चारों तरफ हम लोग तो घिरे हुए हैं, कहीं निकलने का कोई साधन नहीं है जी। साधन यदि हो जाएगा तो किसी ऊंचे जगह पे जाके हम लोग बच सकते हैं। आप लोग का कटाव आज ये 4 सालों से हो रहा है। 5 साल से हो रहा है। इधर 10 दिन से जो है कि लगभग 20 से 25 घर कट चुका है। आपके जनप्रतिनिधि जो भी यहाँ के हैं, एक बार आए हैं देखने के लिए? एक बार देखने आए हैं, मुखिया जी आए हैं यहाँ पे। उसके बाद कोई नहीं आया जी, कोई नहीं आया सूद लेने के लिए कोई नहीं। जोर से और यहाँ पे है कुछ बुजुर्ग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। बताइए अभी। राशनिक दिक्कत ये छै, घर जब कटिए रहलो छै, सबका प्रॉब्लम छै कि कहाँ जेबै, कहाँ रहबै, की करना छै। रात दिन नहीं सुतलो छै, रात के जागले रहे छी। हमरा दिक्कत तो छेबे करे, कटी रहले छै। बाल बच्चा सब अभी केना रही रहलो छै? केना रही रहलो छै? की हो रहलो छै? कुछ नहीं, जान बचेबे पढ़ाई लिखाई के नहीं। अच्छा, प्यास लटवा छै। तो आपने यहाँ की ग्रामीणों से सुना कि क्या परेशानी हो रही है। कटाव जो है बहुत ही विकराल रूप ले चुकी है, लेकिन जिला प्रशासन के तरफ से अभी तक नाव का प्रबंध नहीं किया गया है और यहाँ की प्रवासियों को जो है कि जगह तक अभी तक नहीं दिया गया है। स्थिति ऐसी है, जहाँ से मैं आज ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, शायद 1 घंटे के बाद अगर मैं यहाँ पे आऊँगा, ये जगह जो है बिल्कुल देखने के लिए नहीं मिलेगा और कोसी में तब्दील हो जाएगी। इतनी कटाव जो है भीषण है कि 1 घंटे के बाद अगर मैं आऊंगा इस जगह, तो ये जगह कोसी में जो है कि तब्दील हो जाएगी। बाढ़ की इतना स्थिति भयानक है, तो यहाँ की जनता जो है इतना भयभीत हो चुकी है कि किस तरह से वो जिएंगे, शायद इनके ऊपर क्या बीत रहा है, ये अभी जो है जिला प्रशासन या फिर बिहार सरकार जो है कुछ इनके लिए जो है अभी तक कोई भी प्रबंध नहीं किए हैं। तो आप देख पा रहे हैं सीधे तस्वीर से, दिखा कैमरामैन दिखा कि क्या स्थिति है, कटाव की स्थिति क्या है। कोई उपाय नहीं है, झड़ा फिरे के कोई व्यवस्था नहीं है। कहाँ ले जेबे, कन्ने जेबे, बकरी न अपने बच्चा गिरो जो ऊपर करके घींच के ऊपर करने चारू की करके अपने बच्चा गिरलो जाए कोसी में पानी भेले, बच्चा हुक डूब कर घींच के ऊपर करके ले गए, कहाँ जेबे, झड़ा फिरे जाए। अच्छा, अभी सड़क पर अब छै करना झड़ा फिरते लोग, वो दाना पानी सड़क पर दूसरे से घर निकाल के धरने। सरकार से क्या मांग करते हैं आप? सरकार से व्यवस्था दिए, रहने का भूमि चाहिए और कहिए और व्यवस्था दीजिए। खाने पीने जब तक बस्ती में रहने तो खाने पीने की व्यवस्था चाहिए और पानी देता है और खाना पीना व्यवस्था वह न भेले, और की देता दिक्कत है बताइए दादी। बतेबे कोन चीज बतेलिए तो नहीं छै घर, नहीं छै दुआर, नहीं छै मालक साधन, नहीं छै आदमी के साधन, गाछी तर बैठलो छै। ई गाछ कटी तब कहाँ जेबे बाबू बैठे ले? सरकार से की मांग करे छी? सरकार से मांगे छियै जमीन, खाना खर्चा। बेटा कहाँ रहबे, घर कटी गेले, कहाँ रहबे, भांसी रहलो सब चीज। तखनी बारिश का समय आबि रहलो छै, केना अपने नहीं रहबे? केना रहबे, अपने ने सचिए, नया नीक नहीं पन्नी कुछ नहीं छै, यही ना रहबे। क्या परेशानी हो रही है अभी कटाव में? है कि आप अभी खड़े थे, आपके सामने में कितना अभी कटाव हुआ। जी, मैंने आप तो देखा। तो आप लोगों को बोलेंगे कि आप लोग खुद देख रहे हैं क्या स्थिति हम लोगों का, तो हम लोग क्या बोलेंगे? लेकिन न्यूज चैनल के माध्यम से आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहते हैं, यही आए हम लोगों की सहायता करे। हम लोग जो है जो अमीर आदमी जिसको पैसा हो बाहर जाएगा, कहीं भी कुछ कर सकते, लेकिन जो गरीब आदमी है यहाँ जिसको कि रोज मजदूरी करता है, खाता है, वो कहाँ जाएगा? जगह जमीन था वहाँ ये लोग लेट्रिन करता है, वो लोग लेट्रिन कहाँ जाए? लेट्रिन का भी सबको दिक्कत हो गया। महिलाएं लोग कैसे जाती है अभी सोच कर? अभी कहाँ क्या कहें, हम लोग क्या करें, घरे में करता होगा।
कोई गड्ढा दे दिया होगा, उसी में कुछ भी कर सकता है अभी लेडीज सब। हैं? तो अभी तो बहुत दिक्कत है। अभी तो सरकार खुद अपने से वहाँ से देख सकता है। हैं? जगह जमीन सब कट गया है। जब यहाँ गाय भैंस सब इस सबका मेरे जमीन में इस सबका जाता था, अब ये लोग कहाँ क्या करेगा? हम लोग तो बाहर चले जाएंगे, सबके यहाँ सर्विस है, सर्विस मैंने खाएगा, वो जमीन जगह कहीं खरीद लेगा, लेकिन ये लोग क्या करेगा? बच्चे सब अभी शिक्षा कैसे ले रहे हैं? कुछ नहीं, शिक्षा तो कोरोना खा गया शिक्षा को, उसके बाद ही कटा हम लोग को सब खत्म। कभी शिक्षा उक्षा का यहाँ कोई बात नहीं है। अभी सब परेशान है, सब मतलब अभी किसी तरह यहाँ जीवन यापन अपना कर रहा है। यहाँ पर तो बाढ़ की स्थिति बहुत भयावह है। कुछ दिनों के बाद तो आपका भी घर कट सकता है। कहाँ चले जाएंगे? अरे कट गया, यही घर है हम लोगों का, यही घर है। कहाँ जाइएगा? कहाँ जाएंगे? अभी हम लोग कुछ नहीं सोचा। हम लोग तो ईंटें निकाल रहे हैं, घरे तोड़ रहे हैं। अभी हम लोग सोचबो नहीं किए हम लोग कहाँ जाएंगे आगे। 9 अप्रैल के दिन क्या कुछ न समझ में आ रहा है, कहाँ जाएंगे हम लोग। अभी एक घर बचा है, बड़े पापा का घर है यहाँ बगल में, उसके यहाँ हम लोग अभी यहाँ ठहरे हुए। उसके बाद वो भी देखते हैं आज से कटा शुरू हो गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग कहाँ जाएंगे। मेरा तो कट ही गया है, आधा कट गया है, देख रहे हैं।